जिसका 9 दिन से इंतज़ार था वो दिन आ चुका था। आज था नवमी और आज मुझे खिलाना था कन्या। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। जय माता दी। तो मैं आ गई थी सुबह किचन में। सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ कि मैं सुबह का सारे काम धाम जो भी करके, और इतना जल्दी जल्दी में थी ना कि मैं क्या बताऊँ। सुबह सुबह सभी लोग सो ही रहे थे कि मैं उठी, सारा घर का जो भी काम था वो किया, नहाया हुआ है, और फिर आ गए थे किचन में। तो किचन में मैं आज बना रही थी। मैं खाने में थोड़ा सा अलग तरीके से बनाती हूँ, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते होंगे, क्या करते होंगे, बट मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ बने जो जिसमें खा के ना बच्चे जो है, जैसे कन्या लोग, जो खुश हो जाए। तो मैं पिछली बार भी ऐसे ही बनाई थी और मैं कोशिश करती हूँ कि उनके पसंद की चीज़ें बनाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं कि मीठा मीठा खा के उनका पूरा मन एकदम से गींज जाता है। और वैसे भी माना जाता है कि चना बनाते ही हैं, चना को तलते हैं, बनाते हैं। तो इसलिए मैं सोची थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कि मैं चने की सब्ज़ी क्यों ना बनाऊँ, छोला। तो मैं वही चना, मैं कभी वो बड़े वाले चना, इस बार तो मैंने काले चने, क्योंकि काले चने ही खिलाया जाता है, तो काले चने को ही मैंने रात में ही भिगो के रख दिए थे। और उसमें सब कुछ कोई फ्राई व्राई नहीं करना है, बिना प्याज लहसुन का, जैसे कि मेरा 9 दिन पूरा बिना प्याज लहसुन का था, और आज भी मेरा बिना प्याज लहसुन का है। तो मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे छोले मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, घर के मसाले, और कुछ खड़े मसाले हैं, और यही चीज़ें सब कुछ डाल के, और आलू ऐसे 2-3 मैंने आलू काट के डाल दिए ऐसे, और टमाटर भी डाल दिए। सारे मसाले सब कुछ ऐसे मैंने रख दिया, और जैसे उबालते हैं ना बस वैसे ही। और मैंने इसमें डाला है सेंधा नमक, क्योंकि कन्याओं के लिए जैसे होता है ना कि व्रत में आप सेंधा नमक खाते हो, तो बस वैसे ही मैंने सेंधा नमक ही यूज किया, और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं यहाँ पे पका दूँगी। थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा यूज किया। उसके बाद पानी डाल के मैं वहाँ पर रख दी थी इसको पकाने के लिए, और आ गई थी पूजा करने, कि पूजा कर लेते हैं, तब से वो पक रहा है, क्योंकि और भी चीज़ें बनानी है और कन्या मुझे खिलाना था। तो कन्या मतलब खिलाना है, तो ये था कि जल्दी जल्दी सुबह कन्या खिला देते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी था, मुझे कहीं जाना भी था। तो आपको वो मेरा वीडियो ना आएगा कल, आपको दिखने को मिलेगा। ये मेरा ब्लॉग कल का ही है जो आज जा रहा है, बट कल मैं नहीं डाल पाई थी। मेरा सारा दिन, सारी रात मतलब वहीं पे बीत गया, रात दिन, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई थी, जो कि टाइम था ही नहीं मेरे पास। तो आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके उसके बाद आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने लगा लिए थे आटा, और आटा लगाने के बाद ये था ना, मुझे पता नहीं था कि सूजी मेरी ख़त्म हो गई है। मतलब ऐसे तो मैं रखी ही रहती हूँ, रहा था, लेकिन मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद डुगो यहाँ पे सुबह आ गया था, उसको ना सुबह सुबह इसकी आदत सी हो गई, मतलब इसको कुछ ऐसे ही खाने पीने के चाहिए। सब बच्चे दूध पीते हैं सुबह सुबह, ये फ्रूटी माजा में पड़ जाता है, जैसे चिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाता है। तो यहाँ पे फिर उसका वो ढक्कन खुल नहीं रहा था, तो उसका खोलिए, और यहाँ पे मैं बना रही थी अपना हलवा। तो मतलब अचानक से पता चला कि हाँ इसमें तो थोड़ा सा ही सूजी है, और मुझे फिर जैसे घर के लिए भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पे और कोई रहेंगे तो वो, तो फिर मैंने यहाँ पे मंगाया, तो वो भी पैकेट नहीं मिला, थोड़ा सा खुला ही मिला। तो मैं सोची चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा था, थोड़ा सी मंगा ली, क्योंकि थोड़ा ही चाहिए था। वैसे मुझे पैकेट वाला चाहिए था, बट पैकेट वाला नहीं था, तो मैंने यही ही यूज कर लिया, और थोड़ा सा जो घर का था वो। और उसके बाद मैं बनाऊँगी हलवा, क्योंकि माता रानी को हलवा भी बहुत ही पसंद है, हलवा, चना, ये सारी चीज़ें। तो बस जितना कोशिश हो पाता है उतना ही मैं कोशिश करती हूँ करने के लिए, कि हाँ ऐसे उनकी मनपसंद का चीज़ बनाएं, जो कि माता रानी को भी पसंद हो और माता रानी के भक्तों को भी पसंद हो। तो बस वही चीज़ था। तो यहाँ पे मेरा इस सूजी को मैं भूज रही थी, कि सूजी भूज के और फिर शक्कर वक्कर मैं पहले ही डाल देती हूँ, और नॉर्मल से बना रही हूँ, कुछ ऐसा डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, जैसे बच्चे खाएंगे ना, तो उनके अगर मुंह में कुछ जाता है, जैसे काजू बादाम या किशमिश, कोई भी चीज़ जाता है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उनको पसंद नहीं आता, उनको वो खाने में मन नहीं होता। तो इसलिए मैंने एकदम सिंपल ही बनाया, उसमें कुछ भी नहीं यूज किया है। और उनका सबसे मनपसंद ये है कि मैं जब छोला बनाती हूँ, तो सभी बच्चे मतलब जो भी करने रहती है ना, तो पूछती रहती हैं क्या बनेगा क्या बनेगा, तो उनको एक वो लगा रहता है कि हाँ छोला बनेगा।
तो भाई सभी का मन, जैसे आजकल के बच्चे भी हैं ना, तो उनका भी अब तीखा चटपटा खाने का मन होने लगा है, क्योंकि उनको भी मीठा नहीं पसंद आता। तो मेरा यहाँ पे ना ये था जो कि पक गया था, तो इसका जो आलू था ना, बस वही मुझे अच्छे से इसको बारीक करना था। थोड़ा सा कर दूँगी और फिर मैं गैस में चढ़ा दूँगी। और इसमें डालना था अमचूर पाउडर, लास्ट में अमचूर पाउडर डालना थोड़ा सा अच्छा लगता है उसमें। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी इधर एक साइड, तो वो था इसका फ्राई पहले मैंने की नहीं थी, तो बस इसको फ्राई भी कर देते हैं। फ्राई ऊपर से तड़का मारने का थोड़ा सा अच्छा लगता है। और पहले मैं तड़का नहीं मारी, क्योंकि पहले तड़का मारो या बाद में एक ही बात है, क्योंकि वैसे भी मुझे कोई ऐसे प्याज वाज नहीं रहता, बिना प्याज वाज का तड़का लगाना ऐसा सही नहीं रहता। तो मैं आपको वरना दिखाती हूँ पास से, मतलब कितना अच्छा देखिए, बिना फ्राई के और बिना ग्रेवी के ऐसे बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। तो कुछ इस तरह का था और सब लोग अच्छे से खाए भी और अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। नॉर्मली आप चना बनाते हो तो नॉर्मली आप ऐसे ही भी बना के दे सकते हो, जो कि बच्चों को भी पसंद आता है। उसके बाद मेरा यहाँ पे बन गया था पूड़ी वगैरह। तो अब मैं चलती हूँ, पहले सबसे माता रानी का भोग लगा दूँगी, हवन कर दूँगी। और उसके बाद लड्डू गोपाल को खिलाना है, तो उनको भी खिला दे दूँ। तो यहाँ पे मैं थाली ही लगा लेती हूँ सबको, जैसे उन लोग को सब बच्चे को देंगे ऐसे ही यहाँ पे इन लोगों को भी यहाँ पे रख देंगे, माता रानी का यहाँ पे भोग लगा देंगे। और उसके बाद करेंगे हवन, क्योंकि हवन तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तो बस यही रहता है कि हवन, और आज तो हवन ज़रूरी ही है। और पता नहीं जैसे वहाँ पे जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आते आते कितना टाइम होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ नहीं पता है। तो बस वही हर चीज़ का हवन कर देते हैं। और माता रानी समझती हैं, सब कुछ समझ जाएंगी जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे खिला दिए हैं लड्डू गोपाल को। तो आप लोग के यहाँ कैसे हवन करते हैं और कैसे पूजा पाठ करते हैं, कन्याओं को क्या क्या खिलाते हैं, तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा। वैसे माना जाता है कि माता रानी को दही जलेबी भी पसंद है, तो मैं दही ना यूज करके मैंने दही नहीं यूज किया। यही सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो, आपके घर में संभव हो, और आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप कुछ भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके और उसके बाद आ गई थी यहाँ पे कन्या पे। वैसे तो मैं बाहर खमाती थी हमेशा, पर वहाँ पे ना अभी सब लोग ना ऐसे बैठे ही थे, कुछ लोग थे भी बाहर साइड, और तो अपना वो लोग बैठे थे वहाँ पे, तो मैं इसलिए वहाँ पे डिस्टर्ब ना करके, और यहाँ पे मेरे कमरे में ही जगह था तो मैं यहीं पे आ गई थी। तो सबसे पहले माता रानी, ये क्योंकि ये बच्चे जो है तो सब माता रानी का ही वो है, तो मैं इनका सबसे पहले यहाँ पे पैर धुलती हूँ। और पैर धुलने के बाद एक टॉवल से पैर और पोंछ के उसके बाद यहाँ पे लगाती हूँ आलता रंग। तो ये सारी चीज़ें लगा के थोड़ा सा मैं फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और ऐसा थोड़े था नहीं कि कोई शूट करने वाला, थोड़ा सा था, तो मैं स्टैंड लगा के ही शूट कर रही थी, बट मुझे पता भी नहीं था कैसी आएगी कैसे नहीं। लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आप लोग का भी ये रहेगा ना कि क्या पूजा करती कैसे, तो बस वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप किस तरह से कन्या पूजन करती हैं, जो कि मुझे नहीं पता, मुझे माया की बताने का कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या, बट मैं जैसे भी मुझे पता है बस वैसे ही मैं कोशिश करती हूँ करने के लिए, जैसे भी मेरे से हो पाता है। तो सारी कन्या यहाँ पर बहुत ही खुश थी और थोड़ा सा इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि ऐसे खेल रहे थे बच्चे, मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर डुग्गू सबको परेशान करके रखा था, सारे बच्चों को। तो बस यहाँ पे ऐसे रंग वंग लगा रहे थे। और फिर एक बच्चे और आ गए थे, और कन्या जो भी थी ना, तो कन्या मतलब 2 कन्या जो फिक्स थी वो कन्या भी नहीं थी, तो थोड़ा कन्या कम पड़ गई। लेकिन वैसे 7 लोग हो गए थे, 3 बच्चे हो गए थे और 4 बच्चियाँ हो गए थे, तो 7 लोग हो गए थे। तो बस ये होता है, बस जितने माता रानी का आशीर्वाद है उतना ही मिली। और यहाँ पे ऐसे ना इस टाइम पे ना कोई ज़्यादा भेजता नहीं, अगर हैं तो बच्चे जैसे 2-4 बच्चे और भी होंगे, मैं कोशिश भी करूँ ना कि बुला लूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं किसी को अजीब ना लगे, ये ना लगे कि वो बुला रहे हैं कैसे, और मैं बुलाने जाऊँ और ना भेजे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता वो चीज़ें। तो बस मैं वही कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर मुझे पता है कि हाँ जो बच्चे कन्या खाती हैं मैं उनको ही बुलाती हूँ, और जो कि मेरे पास में जो कि और किराएदार के बच्चे 1-2 ऐसे अगल बगल के हैं, तो बस वही। और इनके मनपसंद का ही मैं टाबिल लेके आई थी, क्योंकि चुनरी भी देते हैं और बांधने के लिए भी देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, बट मैं वो चीज़ नहीं करके, क्योंकि बच्चों को मैं ये चीज़ें देती हूँ जो उनको पसंद आता है, उनको उस चीज़ में खुशी मिलती है, तो मैं यही सारी चीज़ें दी थी। इस बार मैं थोड़ा सा उनको जैसे क्लिप हेयर बैंड ये सारी चीज़ें देती थी, वो वाली चीज़ें नहीं दे पाई।
जिस दिन मार्केट गई उस दिन इतना ध्यान ही नहीं आया और फिर बाद में मंगा ही नहीं पाई। तो बस उन्हीं के अनुसार और इनको जो भी पसंद हो बस वही चीज़ें, और सबको मैं अपने हाथों से पहले खिला देती हूँ मीठा में, नहीं तो वो लोग सबसे पहले सब्जी ही पकड़ती है, तो मैं अपने हाथों से पहले खिला देते हैं। और उसके बाद उनका आरती पूजा सब कुछ मैंने करके और उनको खिला दिया और आराम से खाएंगे। उसके बाद मैं वहाँ पे जा रही हूँ किचन पे, तो जाऊँगी बनाते रहूँगी और खाते रहूँगी। उसके बाद यहाँ पे आए तो सारे बच्चे खा पी के कुछ छोड़ दिए थे और कुछ खा लिए थे, तो सबको आए यहाँ पे सबका दिलाए हाथ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप पूरा कर रहे हो तो पूरे मन से करो, श्रद्धा से करो। तो बस मैं वैसे ही करती हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी मतलब ये नहीं लगता कि नहीं करना है या कि ऐसा कुछ भी। तो डुग्गू पहले ही आ जाता है कि पहले मेरा हाथ धुलाओ, तो बस डुग्गू का हाथ धुलाते हैं, फिर सारे बच्चों का हाथ धुलाते हैं और फिर सभी का लेंगे आशीर्वाद। और फिर मुझे बहुत ही जल्दी निकलना है, तो अभी घर में जो भी हैं तो उनको भी खिलाना पिलाना है, उसके बाद ही निकलना है, तो बहुत ही जल्दी। और यहाँ पे ना अच्छे से बैठ मतलब बन नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है ना, तो अच्छे से बन ही नहीं रहा था। वो भी नीचे सारे बच्चे बैठे भी थे, तो बस ये सारी कोशिश। और जो भी थाली थी ना, तो ये मैं थाली स्पेशली मैं नई ही थाली हो या प्लेट हो कुछ भी हो, तो मैं इसलिए वही उस मतलब देने के लिए ही मंगाती हूँ और उसी में खिलाती हूँ, एकदम नई थाली में खिलाती हूँ और वही थाली में दे भी देती हूँ। पता नहीं ऐसे किया जाता है या नहीं किया जाता, मुझे नहीं पता। और बच्चे केला नहीं खाए थे तो केला भी लिए थे, और मैं बस ये ऐसे ही करती हूँ। जैसे ये भी होता होगा ना कि दूसरे थाली में खिला के और फिर आप नई थाली दो, तो बट पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही करती हूँ और फिर धुल के और फिर दे देती हूँ वो नई थाली और रुमाल और कुछ दक्षिणा मतलब जैसे पैसे जो भी हो, जो इससे संभव हो पाए जितना, बस अपने श्रद्धा अनुसार आप लोग या कोई भी आप श्रद्धा अनुसार ही करता है, बट मैं भी वैसे ही करती हूँ। और 9 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। और वैसे आज 9 दिन ना, आज तो बैगनी कलर की साड़ी पहननी चाहिए थी, बट मैं इतना जल्दी में थी कि मुझे जो भी मिला मतलब जल्दी से मैं यही पहन ली, जो कि आड़त था। ये साड़ी आड़त मतलब कि आड़त मतलब एक बार भी धुला ही नहीं हुआ था, तो वही मैं पहन ली कि सही है, जल्दी है, हल्की भी है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और जल्दी सब कुछ करना था, तो बस इसी जल्दी के कारण बस जल्दी ही सब कुछ करना हो रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मुझे पता नहीं मैं कैसे बैठी हूँ, कैसे क्या है, क्योंकि कैमरा जो है तो दूसरी तरफ है और मैं दूसरी तरफ घूमी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे एकदम खा पी के एकदम मस्त इधर उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे ही घर से जब भी जाते हैं कन्या, अब पता नहीं ऐसा ही मेरा किस्मत है कि आती हैं तो कहीं से खाई पिए नहीं रहेंगी, यहाँ से सबसे पहले ही मेरे घर में ही खाएंगी और भर पेट के ही खाएंगी, और फिर कहीं जाएंगी तो जाएंगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि मैं ऐसा नहीं सोचती कि मेरे यहाँ जूठ कन्या ना आए। वैसे भी कन्या कोई जूठ नहीं होती कि चलो पहले मेरे घर खाओ उसके बाद नहीं, या कि कहीं से खा के आओ तो मेरे घर नहीं खाओ, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी है पहले मेरे घर ही खाती हैं और फिर उसके बाद ही कहीं होता है। मैं सुबह ही खिलाती हूँ, चाहे जब भी हो, अभी भी बाद में भी, सारे जगह। तो सारी कन्या बहुत ही खुश है, आप लोग उनके चेहरे से देख रहे होंगे, और बहुत ही खुश है। और जाते जाते जय माता दी बोल के जा रही थी, और मैं यहाँ पे बैठी थी। सब लोग अपने बोल रहे थे कि मुझे थाली में ही चाहिए पैसा। मैं बोली नहीं, थाली में नहीं, हाथ में दूंगी, मैं हाथ में दे के और फिर मैं पैर छू रही थी सभी बच्चों को। बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की मनपसंद है। सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि मैं अभी इसी थाली में खाऊंगा आज के बाद, तो वो भी चीज़ अच्छा लग रहा था सुन के, क्योंकि उनके ना सारे जो भी है सब कुछ उनके काम आएंगे। जैसे थाली है उनकी छोटी है थाली, वो भी उनके काम आएगा, और रुमाल भी काम आएगी, और पैसा तो काम आएगा ही। तो बस ये चीज़, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। सारे बच्चे जय माता जी बोल के और बाय बाय करके फिर निकल पड़े, और मैं भी बहुत खुश थी बच्चों के बाद। तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।